सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। वचनों में पधारे हुए सभी भक्तजनों का मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचनों का अर्थ जानने वाले हैं कि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं और वचनों के द्वारा हमें क्या बताने वाले हैं और परमेश्वर हमें कहां पर ले जाना चाहते हैं और परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं। तो वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दोगुना सुख दूंगा। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि जितने भी व्यक्ति बंदी गृह में पड़े हुए हैं या किसी के दबाव या प्रेशर में आ चुके हैं, जो कई प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कई प्रकार के रोग और बीमारियां उनके जीवन में आ चुकी है, तो परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, जो मेरे नियमों को वचनों को मानता है, जो मेरी ओर ध्यान लगाता है, जो मेरी प्रार्थना को सुनता है, जो मेरे वचनों की अगुवाई करता है, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है कि आप गढ़ की ओर फिरो। यानी सभी व्यक्ति मेरी ओर ध्यान लगाओ, मेरी ओर देखो, मेरी सुनो। मैं जो कार्य उनसे कहता हूं वह व्यक्ति सभी वह कार्य करे। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। तो इस वचन का अर्थ है कि हम सभी व्यक्तियों को परमेश्वर की ओर जाना होगा, परमेश्वर की हमें सुनना होगा, परमेश्वर की ओर हमें देखना होगा। परमेश्वर ने जो हमें कार्य दिया है उसे बेखूबी से हमें निभाना होगा। तभी परमेश्वर कहता है कि मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दोगुना सुख दूंगा। तो परमेश्वर हमें क्या देगा? सुख देगा, हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग देगा, हमें चंगाई देगा, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, रोगों से हमें निजात दिलाएगा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की चल और पीड़ाई नहीं रहेगी, हमें किसी भी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं उठाना होगा। हम एक सुखी जीवन जी पाएंगे। हमें किसी भी एक एक रुपए की खातिर या हमें किसी प्रकार की दरिद्रता में नहीं गुजरना होगा। परमेश्वर हमें उन दरिद्रता से, उन गरीबी से हमें बाहर निकाल देगा और हमें एक अच्छा जीवन देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। तो अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिर जाओ, मेरे पीछे हो जाओ, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं आपके जीवन में हर कमी गठी पूरा कर दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जब आप मेरी ओर देखोगे और मुझे जानने की कोशिश करोगे तो मैं भी आपको जानने की कोशिश करूंगा। मैं भी आपके जीवन में जो कमी घटी है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति मुझे खोजना चाहता है तो मैं भी उस व्यक्ति को खोज लूंगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को हमें पाना है और परमेश्वर को अपने दिल के अंदर निवास स्थान देना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है जिसमें मैं निवास करता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर हर 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर निवास करता है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर हमारे साथ बैठता उड़ता है, सब कुछ कार्य परमेश्वर हमारे साथ करता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना होगा और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ना होगा, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर पाए और हमें ब्लेसिंग दे पाए। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में उतारे। तो इस वचन का ये अर्थ है। नेक्स्ट वचन है, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उन्हें बटोर लेगा। जिस प्रकार से हम सभी प्रजा के व्यक्ति हैं, जब हम एक समाज में रहते हैं तो हम अपने समाज के पास पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हम अपने परिवार के अंदर रहते हैं तो हम अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हम
अपने माता पिता को नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें नहीं छोड़ पाएगा। परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार से भेड़ बकरियां होती है वह अपने समूह के अंदर पहुंच जाती है, तो उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे पास पहुंच जाएगा और परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमें वह मुकुटमणि देगा जिसके द्वारा हमारे जीवन में कोई भी कमी गठी नहीं रहेगी, हम एक सोने की तरह चमक उठेंगे। तो इसलिए परमेश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर हमें वहां पर ले जाना चाहता है जहां पर हमें जाना चाहिए था। हमें परमेश्वर वह मार्ग दिखाता है जिसके अंदर हमारे जीवन में कोई कांटे ना हो। हमारे लिए सरल और सीधा मार्ग परमेश्वर चुनता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और परमेश्वर ने इतना दुख उठाया है कि हम सब व्यक्ति उन दुखों से, उन बलिदानों से आजाद हो जाए, हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख और तकलीफ ना आए। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं क्रूस पे चढ़कर हमारे लिए अपना रक्त बहा दिया था कि हम किसी प्रकार की मुसीबतों में ना पड़े। तो इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार कर देगा। तो परमेश्वर सोचेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा गुणगान किया है, मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरे पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर यह जानकर हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर हमें उन बीमारियों से, रोगों से हमें निजात दिला देगा। और परमेश्वर कहता है कि और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। और परमेश्वर हमें वो आशीष देगा जिसके द्वारा हम फलते फूलते रहेंगे और हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हम कभी दरिद्रता का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारे जीवन में हमेशा हंसी खुशी रहेगी। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे वह चमकता हुआ मुकुटमणि दूंगा। नेक्स्ट वचन है, तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्तें व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब व्यक्तियों को समझाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना। तो परमेश्वर कहता है कि आप मूर्तों का उपयोग न मत करना। आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति मंदिर में जाते हैं, उन पत्थरों के सामने सिर टेकते हैं और वह पत्थर कुछ भी नहीं सुनता है, बस उनका विश्वास है। तो अगर हम विश्वास यहोवा पर घर बैठे कर सकते हैं, यहोवा के वचनों को सुन सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम घर पर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों का गुणगान नहीं करते हैं और ना ही परमेश्वर की सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर किस प्रकार से अनुग्रह करेगा? तो हमें परमेश्वर के सामने विश्वास करना होगा और परमेश्वर के वचनों पे चलना होगा, तभी परमेश्वर हम पर विश्वास करेगा। तो इसलिए हमें मूर्तें नहीं बनवाना है और ना कोई खुदी हुई मूर्तें व लाट अपने लिए खड़ी करना है। हमें कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं करनी है, ना ही कोई पत्थर को खड़ा करना है और ना ही उसे देवता मानना है और ना ही उसे भगवान मानना है, क्योंकि पत्थर तो पत्थर ही होता है। उसको भगवान मानने से वह पत्थर ईश्वर नहीं बन जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की लाट नहीं करना है और ना ही मूर्तियों को खड़ा करना है और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पे विश्वास करो, मैं सब कुछ दूंगा आपको, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दूंगा। आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वह आप मुझसे बोले, मैं आपको समय से पहले उसे पूरा कर दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, वह आप मेरे सामने रखे, मैं उसे पूरा करूंगा। तो परमेश्वर ये कहना चाहता है। तो हम अपनी मनोकामनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, जो परमेश्वर कर देता है, तो फिर हम पराये देवताओं के पास क्यों जाते हैं? पराये देवताओं के सामने अपना सिर क्यों झुकाते हैं और पराये देवताओं पर हम क्यों विश्वास करते हैं? परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यह समझाना चाहता है। नेक्स्ट वचन है, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ।
तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करो। मैंने जो तुम्हें आज्ञाएं दी है, जो वचन दिए हैं, जो नियम तुम्हें दिया है, उनका पालन करो। जब मैं इस धरती पर वापस आऊंगा तो मैं आप सभी व्यक्तियों का उद्धार कर दूंगा। आप सभी व्यक्तियों को मैं बटोर लूंगा, मैं अपने पास बुला लूंगा, मैं उन्हें किसी प्रकार से तितर बितर नहीं होने दूंगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है तो तुम विश्राम दिनों का पालन करो। परमेश्वर कहता है कि तुम रोज प्रार्थना में आओ, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई करो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करो कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से दिखता है, परमेश्वर का रूप किस प्रकार का है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, यह पहचानने की कोशिश करो। और परमेश्वर कहता है कि मेरा भय मानो, मुझसे डरो। जब भी कोई गलत कार्य करो तब परमेश्वर का भय मानकर करो कि परमेश्वर हमें देख रहा है। यह कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना है, ना किसी के साथ झूठी गवाही देनी है, ना किसी व्यक्ति की चुगली करनी है, ना हमें कोई अपराध करना है, ना किसी को दंड देना है, ना ही किसी के साथ मिलकर चुपड़ी हुई बातें करना है। ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना है जिसके कारण हमें दंड मिले। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा भय मानो, मुझसे डरो और अच्छा कार्य करो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है। नेक्स्ट वचन है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है कि अगर आप सभी व्यक्ति मेरी विधियों पर, नियमों पर, मेरी आज्ञाओं पर चलो तो मैं आपके लिए समय समय पर सब कुछ कर दूंगा। चाहे आपको खाने के लिए कमी हो तो मैं आपके लिए खाने को भी दूंगा, चाहे आपके पहनने के लिए कमी है तो मैं आपको कपड़ा पहनने के लिए दूंगा, चाहे आपको रहने के लिए कमी है, चाहे मकान नहीं है तो मैं आपको मकान बना के दूंगा। तो परमेश्वर सब कुछ करेगा। परमेश्वर हमें धंधा रोजगार भी देगा। परमेश्वर हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि उसे समय से पहले उसका निर्माण करना है। जब परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है तो परमेश्वर को पता है कि इसका भरण पोषण किस प्रकार से करना है, इसका लालन पालन कैसे करना है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचनों की अगुवाई करो, परमेश्वर के वचनों को सुनो और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ जाओ और परमेश्वर का नाम लेकर हमेशा चंगाई के लिए और आशीष पाने के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि आप सभी व्यक्ति चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। इस प्रकार से परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा समझाना चाहता है कि आप आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर की प्रार्थना करो, परमेश्वर के नियमों पर चलो और परमेश्वर जो हमें समझाना चाहता है उसको समझो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है। तो चलो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय यीशु मसीह की। आमीन आमीन आमीन।